हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जब हम लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे फियर फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें डट के सामना करना पड़ता है। जो इस फील्ड में थोड़े पुराने हैं वो शायद इन फियर फैक्टर से भली भांति परिचित होंगे, बट ऐसे यंग एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी 2024 या फिर 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये फियर फैक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है और इनका सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है ये भी समझना ज़रूरी है। पहला फियर फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हमने आज से स्टार्ट करना है कोई प्रिपरेशन, तो हमने कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि एम लक्ष्मीकांत या फिर हमने स्पेक्ट्रम उठाई और कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लगे। फिर कुछ दिन बाद बोर हो गए तो हमने कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। फिर कभी ऑप्शनल के पीछे भागे, कभी CSAT के पीछे भागे और अनस्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते रहे। साल 6 महीने बीत गए। ना हमने कभी सही ढंग से सिलेबस के ऊपर अपना अप्रोच रखा, ना ही हमने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की। बस हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा? बहुत मुश्किल है। रिटेंशन इश्यूज भी होते हैं ऐसे सिचुएशन में। जब हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा भी पाया गया है कि आपने शुरुआत में मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत के 10 पेज पढ़े सुबह सुबह, और शाम तक में अगर आपसे कोई पूछता है तो हार्डली आपका रिटेंशन पावर 50% या फिर इससे भी कम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके से इसको रिवाइज करते हुए या फिर सीरियस तरीके से पढ़ें। सिमिलरली एग्ज़ाम की डिमांड को भी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि हमने अपना कुछ रैंडम स्ट्रक्चर में पढ़ाई की, चलो हो सकता है थोड़ा हम यहाँ पर स्टेबल हो गए, हमने कभी कभार ये अपने रिटेंशन पर भी काम किया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन हम इनका सही तरीके से प्रैक्टिस और एनालिसिस नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस और एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम बेसिकली एग्ज़ाम डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं। यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछता है वो बिना प्रैक्टिस किए हुए हम उसमें महारत हासिल कर ही नहीं सकते हैं। हमने आज तक अगर कभी एक भी आंसर नहीं लिख के देखा है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पहले दिन हम बैठेंगे और एक बेहतरीन आंसर लिख देंगे, भले ही हमारी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो। टाइम कॉन्स्टेंट एक बड़ा चैलेंज है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट को शायद अपनी जर्नी के 2-3 महीने बिताने के बाद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि काश मेरे ज़िंदगी में 24 आवर्स एक दिन की जगह 48 आवर्स होते तो क्या मज़ा होता कि मैं आराम से 8 से 10 घंटे पहले के दिन में आराम से सोता, इसके बाद आराम से 5-6 घंटे अगर मेरी कुछ क्लासेस चलनी है तो मैं उसमें देता, उसके बाद 3-4 घंटे कुछ रिवीजन में चले जाते, उसके बाद आराम से कुछ और भी मैं अपने लेजर टाइम में कुछ और मूवीज़ देख लेता, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ देख डालता, उसके बाद घर परिवार वालों से बात करना है, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या के कुछ काम है वो करने हैं। तो 48 आवर्स में ईजिली मैनेजेबल था। बट अफसोस की बात यह है कि हम सबको मिलने वाले हैं 24 आवर्स। इसी में आपको अपना GS भी कंप्लीट करना है, इसी में करंट अफेयर भी, इसी में ऑप्शनल भी। अगर किसी को CSAT से फियर है तो शायद वो भी कुछ टाइम के बाद आपको कवर करना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपना प्रॉपर रिवीजन, अपना प्रॉपर प्रैक्टिस, सब कुछ ध्यान में रख के इन 24 घंटे में ही करना है। और आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इनको कैसे मैनेज किया जाए? रेगुलर पुश डेफिसिट। जब आप ऐसी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप हताश हो जाते हैं। आपको ऐसे सिचुएशन में कोई रेगुलर पुश करने वाला अगर मिल जाए जो आपको हर बार एक नए रास्ते के साथ, मतलब सही रास्ते के साथ ये बता पाए कि ये गलतियां हैं और फटाफट से आप इसको सही कर लो, वो रेगुलर पुश का शायद एक फैक्टर हमारे पास रहता है। अगला 360 डिग्री का डेवलपमेंट है। देखो, इसमें ऐसा हो सकता है कि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक बुकिश लैंग्वेज के पीछे भागते हैं। हो सकता है कि हम अपने इवेंट्स को इस तरीके से समझने की कोशिश भी करें और कभी कभी समझ में आ भी जाए कि एक इवेंट का या फिर एक न्यूज़ का या फिर एक सब्जेक्ट टॉपिक का सोशल एंगल भी हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, इकोनॉमिक एंगल भी, एथिकल एंगल भी हो सकता है। कभी कभी ये इंटरनेशनल रिलेशंस से भी संबंधित है, कभी कभी हमारे इंटरनल थ्रेट्स या सिक्योरिटी से भी चैलेंज हमें बना सकता है। इसमें विमेन के कुछ और अलग से इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ अलग डिप्रेस्ड क्लासेस के अलग इश्यूज़ आ सकते हैं। मतलब हम 360 डिग्री कवरेज शायद कभी नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको हमने रट भी लिया तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता है, जिसका कि इंटरव्यू में जब हम सामना करते हैं तो हम अपनी कुछ नई हॉबी बना रहे होते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इसको डे 1 से लेके चलना चाहिए। एक लैक ऑफ यूपीएससी एम्बियंस भी एक बड़ा फियर हो सकता है, जहाँ पर आपके पास ये एक प्रॉब्लम आती है कि यार सामने कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई समझाने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है। इस सिचुएशन में वो यूपीएससी का सर्कल कहाँ मिलेगा? अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में आने के बाद आपको मिले ही।
घर पे बैठे हैं तब तो नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आके भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोग हैं जो कि सीरियस एस्पिरेंट है, किन के साथ अपना ये 1-2 साल की ये जो क्रूशियस जर्नी है वो बिताई जा सकती है। और कुछ लोग को शायद ये भी फियर होता है कि 1 साल में क्लियर नहीं होता है तो क्या करेंगे। हालांकि देखो, इस फियर के साथ कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको ये फियर होता है तो क्या करोगे आप। तो ये कुछ बिगेस्ट फियर्स हैं आपके जो कि आपको रिजॉल्व करना चाहिए। और क्या ये सारे फियर्स आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पहली बार आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। अगर गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो शायद यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। इनको कैसे रिजॉल्व करते थे हम? तो इसमें भी देखो वो सारे सॉल्यूशंस आपको शायद मिल जाएं। हम लोग अगर इनको फैकल्टी मानते हैं, ठीक है, कि ये हमारे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं इनकी बातें सुन रहे हैं, ये सब लोग हैं यूपीएससी एस्पिरेंट। ये जो फैकल्टी हैं ये हमें जीएस, सीसैट, ऑप्शनल का पूरा 360 डिग्री व्यू दे देंगे हमें। बट इनके इस व्यू से ही केवल काम नहीं चलेगा, हमें उसके लिए रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और इस प्रैक्टिस के साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास कोई मेंटोर सपोर्ट भी होना चाहिए जो कि हमें गाइड करता रहे। वो पुश फैक्टर वाला आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। और साथ ही साथ अगर इन टेक्सचर्स के बेसिस पर अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो क्या हमारे पास कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, या फिर वो एम्बियंस कैसे लेके आएँ, आपस में डिस्कशन कैसे करें, वो सीरियसनेस कहाँ पर मिलेगी? शायद इस लाइब्रेरी के अंदर में मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों पर हमने थोड़ा सा गौर किया और हमने देखा कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम अपने फाउंडेशन कोर्स में सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं। फिर हमने कुछ सॉल्यूशंस पे काम किया कि चलो अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है तो हम उसको कुछ रेगुलर बेसिस के जीएस क्लासेस एक शेड्यूल्ड मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। इसी अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में हम आपको प्रोमिनेंट ऑप्शनल की क्लासेस भी प्लेस करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रिटेंशन इशू है कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉपर रेगुलर रिवीजन डेली बेसिस पर चल सकता है। अगर आप एग्ज़ाम की डिमांड को नहीं समझ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भी टेंशन नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में डेली प्रैक्टिस भी देंगे हम। टाइम कॉन्स्टेंट्स है, कोई इशू नहीं है। आपको टाइम कॉन्स्टेंट ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर कब पढ़ना है, ऑप्शनल कब पढ़ना है, जीएस क्लासेस कब देनी है, इन सब के लिए हमने क्या किया कि जीएस क्लासेस आपकी ऑफलाइन स्ट्रक्चर में चल ही रही होंगी, लेकिन ऑप्शनल क्लासेस के लिए आपको वापस से आने जाने में समय वेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए हमने आपको ऑनलाइन मॉडल्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जो भी मेजर ऑप्शनल्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे। रेगुलर पुश डेफिसिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेंटोर सपोर्ट है ना, मल्टीपल लेवल्स पर आपको मेंटोर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ये अल्टीमेट एम है। 360 डिग्री डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पीयर ग्रुप्स में शामिल करेंगे जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। यूपीएससी एम्बियंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए भी हम आपको 24/7 लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहे होंगे जहाँ पर आप आराम से बैठ के एक अच्छे इन्वायरमेंट में सीरियस स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास फियर है कि 1 साल के बाद क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तो मेंटोरशिप केवल इस साल ही नहीं, जब तक आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको ये मेंटोरशिप सपोर्ट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ बाद में अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो इसका सपोर्ट भी आपके साथ हमेशा रहेगा। इसमें अगर हम लोग अब एक एक फीचर्स को डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो ऑप्शनल, देखो यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल में सबसे पहला डाउट तो आता है सब्जेक्ट कौन सा लें। तो हमने ऐसे कुछ मेजर ऑप्शनल्स को सेलेक्ट किया जो कि सबसे कॉमन ऑप्शनल्स हैं। उन सभी कॉमन ऑप्शनल्स को हमने ऑनलाइन स्ट्रक्चर में आपके इस कोर्स में एम्बेड कर दिया है। वो ऑप्शनल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आलोक सर हैं जो कि आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल्स। भरत सर पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ हैं। रवि शेखर सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ हैं। हिमांशु थापा सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ हैं। अरविंद सर हिंदी लिटरेचर के साथ हैं। और मनोज कुमार सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द लास्ट हरप्रीत सिंह कुरेजा सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो ये जो जितने मेजर ऐसे 7 ऑप्शनल हैं, ये सभी ऑप्शनल आपको इन कोर्सेज के अंडर में मिल सकते हैं, आपके जो भी रेस्पेक्टिव ऑप्शनल्स होंगे। तो जीएस की क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ ये ऑप्शनल की क्लासेस भी आपको ऑनलाइन फेज में मिल जाएंगी। इसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि ये सारी क्लासेस के बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो देखो, ये जो CTR मॉडल हम जिसको बुलाते हैं, इसमें सिर्फ क्लास नहीं है बल्कि डेली टेस्ट और डेली रिवीजन भी इंक्लूडेड है। डेली टेस्ट और डेली रिवीजन इस बात पे आपको इंश्योर कराएगा कि वो जो रिटेंशन प्रॉब्लम है ना, वो रिटेंशन प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और एग्ज़ाम डिमांड को आप डे 1 से समझ पाएंगे। इसमें हम कुछ शुरुआती दौर में हैंड होल्डिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उनका क्या अप्रोच हमें डिफाइन करना चाहिए,
वो सभी टीचर अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको बता रहे होंगे। एट द सेम टाइम जब ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको। ये जो टेस्ट है पहले तो डेली बेसिस पर मिल रहा है, डेली बेसिस पर 10 MCQ प्लस 1 मेंस के क्वेश्चन। अगर कभी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो 2 मेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर कभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं तो 20 MCQs हो जाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आपका प्रॉपर चलता रहेगा। इसके साथ साथ रिवीजन का डेली शेड्यूल मिलेगा कि जब भी टीचर क्लास में आ रहा है उससे पहले आपका पिछले क्लास का रिवीजन होना तय है, तभी वो आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके वीकली टेस्ट भी आएंगे। वीकली टेस्ट में आपके इसी तरीके से 50 MCQ और 5 मेंस के क्वेश्चन होंगे। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि ये सारे मेंस के जितने भी क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं ये एक्सपर्ट्स इवैल्यूएशन के साथ आपको मिलेंगे, ताकि आप डे 1 से समझ सकें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर चैलेंज है, उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो है ना, इसमें आपके लास्ट स्लीप में भी प्री और मेंस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में आपके कुछ सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होंगे और कुछ प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके प्री एग्ज़ाम से भी पहले और आपके मेंस एग्ज़ाम से भी पहले। तो अगेन आपका प्रॉपर फुल फ्लेजेड प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी इस प्लान में इंक्लूड है। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई पढ़ना कहाँ से है। तो ये भी सारी चीज़ें आपकी 18 संपूर्ण बुक्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रही है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। आप इसको भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। सभी किताब, ये जीएस पेपर 1 के इतने बुक्स हैं, ये जीएस पेपर 2 के हैं, ये जीएस पेपर 3 और ये 4, ये सारे 18 के 18 किताब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस कोर्स के अंदर में। इसके साथ साथ आपका मल्टी लेवल मेंटोरशिप सपोर्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है, क्लास के खत्म होने के साथ ही आप अपने क्लास के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो मेंटोर के साथ। फिर क्या हो कि आप जब आप घर चले गए आपको लगा कि अरे ये वाला डाउट तो मैं भूल गया था पूछना, कोई इशू नहीं है। हम बाद में भी उसी दिन सेम डे या फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ भी एक ऐसा टाइम स्लॉट आपको हम फिक्स करके देंगे जहाँ पर जूम सेशंस के अंदर वो मेंटोर आपको 1 आवर के लिए अगेन मिलेगा। आपके जितने भी डाउट्स थे आप इस जूम सेशन पर ज्वाइन कीजिए और उस दिन से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में बन रहे हैं वो वापस से पूछ लीजिए। अगले दिन फिर से क्लास में तो वो सपोर्ट देगा ही देगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक से पहले आपको सैटरडे को ही एक ऐसा सेशन मिलेगा जिसमें हम ये बता रहे हों कि भाई अगले वीक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन इससे ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब आपकी वो सभी एक्सपेक्टेशन सेटिंग हम पहले ही कर देंगे कि अगला वीक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसको छोड़ना। सिमिलरली 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिल रही है आपको, आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा एम्बियंस देने के लिए, और इवन इन हमारे जीएस क्लासेस के बाद भी आपको सपोर्ट देने के लिए 24/7 लाइब्रेरी, इसमें भी आपके मेंटोर सपोर्ट हमेशा मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर भी मेंटोर बैठ रहे हैं, आप इनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, हमेशा इनसे बातचीत कर सकते हैं और एक अच्छे एम्बियंस के साथ इन लाइब्रेरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है कि क्या इन क्लासेस को लाइव लेक्चर्स के साथ साथ क्या हम बाद में भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके डैशबोर्ड्स पर इंक्लूडेड रहेंगे, आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि यूपीएससी इस कोर्स के साथ भी, और यूपीएससी प्रिपरेशन के बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब तक आपका ये यूपीएससी प्रिपरेशन चलता रहेगा, ये यूपीएससी इंश्योरेंस आपको वो मेंटोर सपोर्ट देने के लिए तैयार है जो कि इस सेशन तक ही नहीं बल्कि अगले सेशन, उसके भी अगले सेशन, जब तक आपको अपनी गाइडेंस की ज़रूरत है, हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म प्लान रहेगा। तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान कभी कोई भी डाउट मिलता है तो उसके लिए आप निश्चिंत होकर मेंटोरशिप के पास में आके यहाँ पर बात कर सकते हैं या फिर ऑन कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर अब आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल बता दिया है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको pwonlyas.com पर जाना है। वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपने सिर्फ एक छोटे अमाउंट से एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब एक सीट बुकिंग का क्राइटेरिया है, जो कि लिमिटेड सीट्स हैं। फिर इसके बाद आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो 9920613613 पर आप हमें कॉल करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो सारे डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए हमारे काउंसलर्स हमेशा तैयार हैं। अगर आपको मेल के थ्रू हमसे बातचीत करना है तो info@pwonlyas.com पर भी आ सकते हैं। याद रहे, जैसे कि हर बार बता रहे हैं कि ये 23 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फाइनली अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग्स के लिए, तो हमने बहुत सोचा है इसके बारे में
और गुरुकुल सिस्टम से हमने ये भी डिराइव किया है कि जैसा एक फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो, जितने भी फीचर्स हम आपको दे रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हों। तो इसीलिए हमने इनिशियल फ़ीस तो 1,10,000 रखा था, बट इनिशियल फर्स्ट 1,500 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये फ़ीस 90,000 ऑफलाइन स्ट्रक्चर में प्लान किया है। और इन्हीं सभी फीचर्स के साथ आपका हाइब्रिड मॉडल भी स्टार्ट हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल जो है वो है डायरेक्टली लाइव फ्रॉम ऑफलाइन, और इसके साथ साथ आप लोग वीकेंड्स पर जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं उसको हमारे सेंटर पर आके दे सकते हैं। मेंटोर सपोर्ट चाहिए वो भी आप हमारे सेंटर पर आके, न्यू दिल्ली सेंटर पर सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। तो ये जो 60,000 का अमाउंट है वो आपके हाइब्रिड मॉडल के लिए है। आपको लास्ट डेट इनरोल करने का 20 अप्रैल है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे डिस्कशन को हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।